बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारूत और मरूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ पर है? हारूत और मरूत का जादू कैसा था? ये वो सब पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है। हारूत और मरूत के बारे में दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक तो वो है जो कुरानुल हदीस और ताबाइन की अक़वाल में मौजूद हैं। दूसरी वो जो तौरातुल अंजीर और इसराइल की रवायतों में आई है। कदीम ज़माने में शहर बाबुल में रहने वाले लोगों के दरमियान जादू बहुत आम हो गया था। वहाँ लोग जादू के ज़रिए अजीबो गरीब कामलात दिखाते थे। मियाँ बीवी के रिश्ते में नफ़रत पैदा करवा देते, यहाँ तक जादू के ज़रिए नबूवत का दावा करने लग जाते। अल्लाह ताला ने बाबुल के शहर में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों को भेजा ताकि लोगों को जादू की हकीकत से आगाह कर सकें। लेकिन लोग इबरत हासिल करने की बजाय दुनिया कमाने और दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए और एक दूसरे को जादू के ज़रिए नुकसान पहुँचाने लगे। हालांकि दोनों फरिश्तों ने जादू सिखाने से पहले ये बता दिया कि हमें आप लोगों की आज़माइश के लिए भेजा गया है। जादू के ज़रिए नाजायज़ और हराम काम मत करो, इस तरह कुफ्र में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना और कुफ्र शिर्क में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माना में आसमानों ज़मीन के दरमियान वाले पर्दों को हटा दिया गया। फरिश्ते इंसानों को देखकर ताज्जुब करने लगे और कहने लगे, इंसान बहुत बदकार हैं और ये आपकी खिलाफत के लायक नहीं। इन्हें इस खिलाफत से माजूल कर दिया जाए या कम से कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े कामों को संभाल सकें। रब्बुल ताला का इरशाद हुआ, इंसानों को गुस्सा और शहवत दिया जाता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको भी मिले तो तुम भी गुनाह करने लगोगे। फरिश्ते बोले, क्या मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएं, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। और अल्लाह ने हुक्म दिया, अच्छा तुम अपनी जमात में आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते चुन लो जिनको हम गुस्सा और शहवत दे देते हैं और इनको फिर दुनिया में भेज देंगे। चुनाचे हारूत और मरूत जो बहुत ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इनको चुन लिया गया। अल्लाह ताला ने इनकी चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिया शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों एक महीना तक ऐसा ही करते रहे। इतने अरसे में इनके अदल इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ नहायत ही हसीनो जमील औरत जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फ़ारस की रहने वाली थी, इसने अपने खावंद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसको देखते ही अश्के ज़ार हो गए और इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता और मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है। अगर उसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो। इसके बाद मैं तुम्हारे और आप मेरे होगे। उन्होंने इनकार कर दिया, वो चली गई। मगर उनके दिल में इसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। उसने कहा, आपका आना सर आंखों पर। ये दोनों इसके घर पहुंच गए। इसने अपने आप को खूब आराइस्ता किया और इनसे बोली कि यहाँ तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या शोहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, उसको जाहिर करना बहुत बड़ा जुल्म है। बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हक़ुल इबाद है। लाओ शराब पी लें। चनाचे शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए और इसके नशा में डूब गए, ज़हरा ने इनसे बुत को सजदा करवा लिया और अपने शोहर को कत्ल करवा लिया। इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़हरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुँच गई। अल्लाह ताला ने इसकी रूह को ज़हरा सितारा में मुत्तसिल किया और उसकी शक्ल ज़हरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजर्द हो जाए तो क्या ताजुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर
بجائے لن و تن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے پھر دونوں ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ پھر کچھ روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے، یا تو دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب تو ختم ہو جائے گا اور آخرت کا عذاب تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہے تھے اور یہ لٹکے ہوئے تھے۔ فرشتے باری باری ہر وقت ان کو کوڑے مارتے، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی تھی۔ یہ عذاب تا قیامت تک ایسا شدید رہنے والا ہے۔ اس عربی داستانوں میں اس کنواں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے، ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حالہ کے قریب کھنڈر میں ایک قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اس کنویں کو ہیچ ہیل بابل قرار دیتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ایک شرکی عمل ہے اور اس عمل سے دور رہا جائے۔